यो सब बद्रीनाथ पैदल जाई भाई होय मैंने मैं ब्याहे जिन्ने उना एक बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ उठे पैदल गया। पैदल पैदल मित्रों सारे जितने बुजुर्ग यात्राओं में जाते थे और एक धार्मिक यात्राओं के तहत और एक अनुष्ठान उनका ये होता था, उस धार्मिक यात्रा का एक मंतव्य होता था और उसी मतलब और मकसद से वो जाते थे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुडवटी कमला जोशी। हम लोग उठबेर अपन कारवार में लग गया और आजुक दिनचर्या छ 5 अगस्त 2023 शनिवार श्रावण 20 गते श्रावण कृष्ण पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु और चतुर्थी तिच्छा। तो बिल्ले ब्याल का 7 बजे इतु बारिश हुआ गाँव पहाड़ में, बहुत गजब जोरे बारिश हुआ, बहुत गाड़ खाड़ आइन। एल तो मौसम ठीक से कोहरा लग रहा। ये बटी मैया हाट कालिका देवदार दिखी रहान, मैया के मंदिर में भजन लाग रहान और आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जग रहा। चैनल का लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा और आजुक दिनचर्या रहा आप लोग बिल्ले दिन में हमार काम धाम और वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों सुबह के बज चुके हैं 10 और काफ़ी तेज़ धूप आने लग गई है। ये काफ़ी चिलचिलाती धूप आ गई है बाहर, तो बहुत चमकदार धूप लगी है। सुबह तो हल्की बारिश आ गई थी और बरसात कुछ कम हो गई है आजकल, लेकिन बहुत गर्मी है, अभी काफ़ी बरसात की ज़रूरत है। मेरे मित्र लोग लगे हैं काम में। ये चंदर है। चंदर क्या कहते हैं तुम्हारे वहाँ? सौण झर भदो भर ऐसा कहते हैं? कहते हैं क्या कहते हैं? साउन झाड़ी पड़ते हैं, भादों में भर कहते हैं। हरा भरा होता है, हरा भरा होता है। हरा भरा होता है। सूर्य बहादुर खड़का बताओ क्या कहते हैं तुम्हारे वहाँ? फसल कैसे होती है? क्या होती है? पहले कहा जाता कि सौण झड़ भदो भर, यानी कि सावन के महीने में खूब जब झड़ पड़ेगा, खूब रात दिन बारिश होगी और उसके बाद भादों के महीने में खेती भर जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और सावन के महीने में रात में जो है एक तारा भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो कहते हैं तारा देखने में कितना टन अनाज कम हो जाएगा। हमारे यहाँ ये बोलते थे ना, कहते थे तुम्हारे वहाँ सावन के महीने आकाश नहीं दिखाई देता है, माघ के महीने जमीन नहीं दिखाई दे रहा है। सावन के महीने में क्या आकाश नहीं दिख रहा है बादल से ना। हाँ, और माघ के महीने जमीन नहीं दिखता है बर्फ से, तब फसल होती है। ये अब कही तुमने बात, यही तो मैं कहना चाह रहा था, ऐसा कहते हैं। ये बगल के देश पड़ोस के नेपाली लोग और नेपाल के लोग भी ये मानते हैं, जैसी मान्यताएं हमारे वहाँ हैं ऐसी मान्यताएं उनके वहाँ भी हैं। तो बता रहे हैं कि सावन के महीने में आकाश नहीं दिखाई देना चाहिए, एक भी तारा नहीं दिखाई देना चाहिए। और किस तो इतनी बर्फ़बारी पहले होती थी कि माघ के महीने में ज़मीन नहीं दिखाई देती थी, बर्फ़ की सफ़ेद चादर, और सावन के महीने में आकाश न दिखाई दिए
तो तब जो है फसलें हुआ करती थी और प्रकृति में भरपूर उत्पादन होता था। तो मित्रों, ये सब लोगों ने देखा है, सुना है और जिया है, और उसी के अनुसार ये फ़लसफ़े बनाए गए हैं। तो आज कतिपय इन पर थोड़ा सा हमारे प्रकृति में जो खिलवाड़ हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के तहत, बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर बन रही है हमारी गौशाला, और गौशाला का कार्यक्रम चल रहा है, देखिए। तो नेपाली खन का है। तो मित्रों, मैं जा रहा हूँ खेत को। इसमें है वो लाई का बीज, खोल के दिखा। इसमें मेरे पास है ये लाई का बीज, देख इसमें रखा है मैंने छोटा सा, ये कुछ खास बीज हमने बनाया होगा, तो कहीं कहीं मैं 2-4 दाने इसके डालूंगा आज। लाई का बीज है और इस डब्बे को मैं खेत में ले जाऊंगा, 2-4 दाने डालूंगा खेत में, कहीं कहीं ऐसा रहेगा। और मित्रों, एक और बंदा है हमारे साथ काम करने वाला है, प्रेमा। ये प्रेम है। प्रेम दादो, तेरे आज मैं तेरा इंटरव्यू लेता हूँ। प्रेम, कैसा है? नेपाली में तेरा नाम क्यों? मेरा हाँ, प्रेम। जोर से कहो। प्रेम। प्रेम। और तेरी घरवाली का नाम? प्यूरी। 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 और लड़की का नाम? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। और प्रमिला? प्रेमिका। प्रेमिका। और आस्तिका। आस्तिका। ये है नेपाली मित्र प्रेमा, प्रेम। और इसकी घरवाली का नाम है प्यूरी। प्यूरी वो फूल को कहते हैं, सफ़ेद पीले वाले, जो पीला फूल एक बहुत बढ़िया सा खिलता है ना, उसे भी प्यूरी कहते हैं शायद, है चंदर? प्यूरी फूल भी होता है ना। तो इसका नाम प्रेम, इसकी घरवाली का नाम प्यूरी, और इसकी लड़की का नाम प्रेमिला, और आस्तिका। आस्तिका, और प्रतीक्षा। 3 बेटियां हैं इसकी। प्रेम यार, प्यूरी नाम तो बहुत बढ़िया नाम रखा रे। प्यूरी बहुत बढ़िया नाम है ना। तो अपनी घरवाली को कैसा मानता है? हैं? मानता। अच्छा मानता है, शर्मा मत। ये कमला घास लेके आ गई फिर। अच्छा, उखड़ा दान जा रही है। अरे इखोड़ में जे उन नेट लगोण से यार हमारे लिए। हाँ, खेत में जनी मत हुआ। अब खेलने जाने, अब काटूँ नौल, हाँ, साग बढ़ूँ, 9 लोग नौलो साग बढ़ूँ, पलियो बढ़ूँ, मूल मूल्य छै, मूल सुनन मूल का वो साग जस पोरों बड़ा में, जस पोरों बड़ा। हाँ, उस बड़ों में यो बैंगन लगी हो, अंकुआरों का ध्यान मार दी। और सीरियल का वो खेत बेलिया मोहनदास घरवाल का नील कमला, कमला हुआ तो लाण में पॉली हाउस में कुछ 6 कुंडा ने कुछ इतन छाबियो 2 नाली मुन भइले कुछ 2 नाली पूरी मुंदी भे कुछ भयानक भे। मार अकल फुर है बच छाप छुरुक तो करो जहीं के नील को नहीं भे जया कुछ वाले भयानक छाप से कुड़ा हुनेलु डन्ना। मैं ये पानी की बोतल लेके जा रहा था खेत को, और अब धूप बहुत लग गई है, कमला खेत से आ गई है घास काट के, तो मेरा प्रोग्राम भी हो गया कैंसिल। अब मैं आ गया घर में, घर को आ गया, फिर अब पानी वानी रख देता हूँ। और मैं आज हाथ हाथ कटना जलाल के कमीज ले पहना है। मैंने कहा मेरी बाहें जल जाएंगी धूप में, तो मैंने कमीज भी पहन ली नई वाली खेत के लिए। और अब ये देखो, ये खेत से आकर के तो ये तो आज का हमारा ब्लॉग ये देखने लग गया। अब देखो अपना, तो ये रहता है ब्लॉग देखना बैठ गए। पहले अपने घर में ही ये शुरुआत होती है देखने की। देखो, तो हमारा ब्लॉग आ गया और उसको देखा जा रहा है।
इसकी बैठ ना करो। अच्छा कर यानी तुम्हें अंक ना है ठीक ना इसकी पैड लेके आएंगे वो तो आने अंक ना है जो अंक ना है तक गोगी को तो बड़े का अंगूर खाऊंगा गोगी अंगूर खाने देख रहे हैं तुम। हाँ जल्दी की बड़ी सब्जी बोल रही है भात घड़ी ले बनता है रत्ता की शिमला मिर्च और आलू सब्जी से भी इधर गाड़ी हुआ है दीदी दूसरा आवाज तो यार कम मुंह की लगवाने पर कई मित्र लोग पता नहीं उसकी आज हमें माइक ले लगा माइक को ट्राई ठीक नहीं रहे शायद न लगाए मैंने माइक तो मित्रों सास बहू भी देख रही हैं ये चैनल ये सास बहू और ब्लॉग। तो मित्रों आज हमने यहाँ पे ये मोल भी रखा दरवाज़ा तो दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और फूल भी चढ़ाया है। ये ऐसा रहता है। और खेत के रास्ते में हमारे पास एक पपीते का पेड़ है। पपीते अब पुराने वाले सब ख़त्म हो गए, जो बचे हैं उनको चिड़िया इस तरीके से खा रही है। देखिए क्या डिजाइन बना रखा है इसने खाने का, ये कितने स्वाद से खा रही है ये। और इसमें मच्छर भी लगे तो अभी खाएगी देखो ये। और वो चिल्ला भी रही है। और अब इसमें नए पपीते भी फल शुरू हो गए। पहाड़ी ककड़ी अपने खेत से, और अभी तो ये बढ़ नहीं रही है इतनी लंबी, छोटी है, थोड़ा पीलापन लिए आ गई। तो इसका बनाते हैं आज हम सलाद। ककड़ी को तो एक तो ऐसे चीरे बना के खाते हैं, लेकिन अभी हम सलाद के लिए काट रहे हैं। और पहले ज़माने में ककड़ी का यहाँ इस पीछे वाले हिस्से में जहाँ से इसका बेल की लगी रहती है, तो इस हिस्से को ऐसे काटते और फिर इसमें ऐसे ऐसे छोड़े, इसमें चाकू से ऐसे छेद करते, उससे फल ककड़ी और इससे कहते फिर फल ककड़ी है। तो इसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसा निकलता है। ये अब झाग निकलने लग गया देखिए। इसके पीछे का हिस्सा कभी कभी कड़वा भी होता है, इसलिए भी इसको नीचे से कट करते हैं। और इस तरीके से झाग बनाई जाती थी बचपन में इसकी, और ये झाग बन गई। अब देखिए ये दिखा दो झाग को, ये इतनी झाग बन गई इसकी। तो फिर इसको उठा करके और इसको ककड़ी की बेल की तरफ फेंक देते और कहते फल ककड़ी फल। तो नहीं, ककड़ी को फलने का मंत्र है ये। जिसमें इसमें भी झाग है, ये इतना झाग लगा है, और इस झाग को भी यहाँ से ऐसे फेंक देते। तो ये ककड़ी की बेल में डाल दिया और कह दिया फल ककड़ी फल। अब इसका कारण क्या है कि पीछे का हिस्सा इसका कड़वा होता है, तो इसको काटा और उसके झाग से इसका पूरा कड़वापन निकल भी जाएगा। और अब हम इसको काटते हैं आज सलाद के रूप में। वैसे तो ककड़ी खाई जाती है ऐसे चीरे बना करके, लेकिन हम इसको ये अभी भी ककड़ी में इस तरीके का, जो मैंने परसों आपको एक मक्खी दिखाई ना, वो मक्खी अभी अभी बहुत हमला कर रही है अभी भी। और इस ककड़ी में भी उसने हमला किया है। यहाँ पे ये काला काला स्पॉट, तो यहाँ पे जितने अंडे थे लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए, मर गए, तो इसलिए ककड़ी सुरक्षित है। तो ऐसी ककड़ी ही ऑर्गेनिक कही जा सकती है। अगर हम इसमें दवा का केमिकल का स्प्रे करेंगे तो कीड़ा तो मर जाएगा, लेकिन अगर इस ककड़ी में ये थोड़ा सा ये है तो कीड़े तो इसके अंदर से मर गए हैं। तो लेकिन इसका मतलब है कि ककड़ी ओरिजिनल है और नेचुरल तरीके से बन रही है।
तो अब हम इसके करते हैं सलाद वाले पीस। आज ये ककड़ी वाले पीस नहीं है, ककड़ा चीरना आते नहीं, जो हमारे वहाँ पहली ककड़ खाई जाना चीर बड़ा भी, तो उस तरीके का नहीं है। हम इसको सलाद के लिए काट रहे हैं। वाले हिस्से में ये मक्खी ने जो हमला किया ना, और उसने अंडे दिए, अंडे तो आगे बड़े नहीं, मर गए, लेकिन इतनी ककड़ी सड़ गई है, ख़राब हो गई, तो इसको हमने अलग कर दिया काट के। क्योंकि भी हमारा ककड़ी भी खाता है, एकदम शाकाहारी कुत्ता है। देखो ये अभी ककड़ी भी खाएगा। ये देखिए, रुक जा फिर। तरीके से हमने सलाद पूरा काट दिया है, और ये ककड़ी, ये प्याज, और इसमें हमने एक हल्का पैकेट लिया नमकीन का, और इसमें ऊपर से नमकीन भी डाल दिया। ये तुम कुछ ऐसे नहीं रोया। अरे कम सुनी है चाची। होय कम ऊंची आवाज। अच्छा अच्छा, मैं एक आइक ना ना टाइल कमे उन्ने ला जोरेल बोलून बोल रहा हो। हो हो और तुम्हार स्वास्थ्य पण ठीक है काकू? हो तुम आया दाल है जाल होय 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 अब हो या मड्डूले भाई में अरे हो बीमारी में शुगर आवी ले। हाँ अब जलन में आया अक्टूबर नवंबर है में आया काकू यहाँ हो भ्यो। हाँ सब ये चीज भी हो। अंगूर है ध्यान पर काकू यहाँ छुड़ा ऊंचा है अंगूर खानी। शौर जी नमस्कार। अपन स्वास्थ्य ठीक छा अपन। अच्छा चलो ठीक, अपन स्वास्थ्य ठीक है, ये बड़ी शुभकामना, आपको बधाई। कार बार चलो बढ़िया, आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, इसकी खुशी है। हम और देखते रहिए तुम चैनल। हाँ आपका स्वास्थ्य बिल्कुल मन लगा रहेगा आपका। ठीक ठीक ठीक। तो हमारा सलाद बन चुका है, अब खाने की तैयारी है। हो क्या करीब है आप स्वास्थ्य 1 बजने वाला है लगभग। पहला काकू ठीक से मुझे खानी पाऊँ। सलाद में डाल दिया हमने नींबू छोटा। तो मित्रों ये आ गया मेरा खाना, और गाबे की सब्जी, दाल भात सलाद, और मैं खा रहा हूँ इधर बैठ के। तो बज रही था घर में चाला, घड़ी में बजा है 3:06 हो रहे हैं। तो मित्रों शाम के 3:06 हो गए हैं, और अभी 1 घंटा हमने आराम किया। बाहर बहुत धूप लगी है तगड़ी वाली। तो ये आम काट करके बनाए जा रहे हैं खाने के लिए। चम्मच भी डाल के आपके लिए इस पे। शाम का हमारे गांव पहाड़ का फल आम। चाय लाई तू।
हाँ हाँ आप भी लो। एक आम मैंने भी ले लिया ये देखना अम्मा को लेके आती मिठाई अच्छी। ले आ गया अपन सिंहासन में आप पौड़े चाहिए जने पौड़ा छुबे अरे नैन साची फोन के हमसे पहला कह दिया। दीर्घाय में तत्पर सौभाग्यपति खूब खूब आनंद हुआ घर ये सब चैनल वाले याद करा रहे थे गणे असल में बढ़िया है उनारन ले भलो हवा बड़ी हवा हमार घर ले बड़ी हवा सब यो तो मन कहीं देखो ना रो तो चैनल में सब चीज फिर मधु गोने था और हमार वहाँ हुई तो मैं ना गोना तो सुंदर खेती है वो सुंदर कौन धान पसिक जाए ये जो बेनाग जो साइड ठंड वाले एरिया वालों में पसक जल में हो तो बेनाग साइड जार पति रूठ कहीं जहाँ ठंड ठंड होल वहाँ मड्डू अड्डू आप तो आगिल में बेटे पसक जालो बस कहाँ ये घुटार ही पहली बेटी ये बेन आ गया था तब तिमाश मड्डू तोड़ गया ये सब तिमाश करने पे 3 महीने वाले 3 महीने में है जिन्हें जो तो का था जास मस्त हुई जो एक बोरी दीदी बोरी मड्डू होने पे वो बहुत बड़ी वो भदौ में है 4 महीने वाले 3 महीने वाले और हमारे वहाँ 6 महीने वाले 6 महीने में होने पे 5 महीने 4 महीने 4-5 महीने वो 200 रुपये और उन गोंदे होने पे कोई एक वो अखिल छोड़ी हला एक वो पचिन छोड़ने जाती पहली की गुने पे सोन झर भदो भर सोन झर भदो भर हुने ब्या सोना महर जोर जोरो भर का दायरू पहली बेटी ये बेना साई सब मोण हुई मोण यो मालूक मोण खारन ला हलबेर ना हिटैंस पहली मालूक मालूक मोण मालूक पात होई इतम तो काल पात ना मालूक पहली बेटी हुनोल पर जंगलन में मालू पत्तना बड़ो ने व्या ढकनी को ओई बिल्कुल योश बेऊ वी भीतर पण जनेरा नि बे मोण मित्रों ईजा बता रही है कि पहले ज़माने में ये छाता और ऐसे पॉलीथीन और जैकेट बरसाती ये सब नहीं होते थे तो मालू के पत्तों का बनाया जाता था बरसात में बारिश से बचने के लिए बिल्कुल पानी जने नहीं बे तो मालू के पत्तों का बरसात के दिनों में अपने लिए ओढ़ने के लिए बनाया जाता था और बरसाती के टाइम पे और कुछ लोग उसको बनाते थे जो छतरी और हमारे बरसात से बचाव के लिए तो उसको पहनते थे एक तारत देखिए शह घटने पे शह माने जो अनाज में वो होने रहे अनाज वो तो कम ही पड़ते नहीं अच्छा और जब बरखा हुए सोना मेहनत झुर के और फिर ठीक होने था खेत बढ़िया होने था भदौ में फिर घाम पड़न बैठ तार लगी तो मड्डू बिल्कुल है ना होगा मड्डू ये न्यारे से हां मड्डू ये न्यारे से है जने जो वहां ये झूठा थी मड्डू है जैसे नहीं बैठी तो मित्रों उन अनाजों के बारे में जो पहले हमारे गांव पहाड़ में हुआ करते थे अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते और मौसम बदलाव के चलते तो बहुत सारी गर्मियां यहाँ पे आ गई हैं और जिस जगह पे हम रहते हैं पहले यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हुआ करती थी तो पिंडारी ग्लेशियर का फैलाव बहुत नीचे तक था और सरयू रामगंगा के किनारे तक पिंडारी ग्लेशियर और हम भी जहाँ पे हिमालय और बर्फ़बारी होती है तो ऐसे हम लोग मुहाने पर थे लेकिन आज कतिपय बहुत सारी गर्मी पहाड़ में भी होने लगी जिसके चलते बहुत सारी फसलों का हरासमेंट आते जा रहा है और ऊंचाई की तरफ फसलें बढ़ती जा रही हैं अब जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ फसलें जा रही हैं जो जाड़ों की फसलें थी जिसमें झंगोरा है मडुआ है कौड़ी है तो जहाँ ठंडे वाले एरिया हैं जहाँ पे तो उन जगहों पे ये फसलें चली गई और जहाँ पे गर्म घाटियाँ हैं और जो गर्म घाटियाँ के नज़दीक के आ गए हैं तो उन किनारों पर अब जो है धान और गर्म वाले रोपाई वाले क्षेत्र तब ये अब फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ गया है तो भदौ में और कौन का कितने ब्याह खूब पहली रुपया कहाँ लगूँ इस बैंक के धान लगूँ धान मने ब्याह जस ये यहाँ मत कहीं रुपया हली तब धान वाल तब रुपया हली कौन हुई पहली छुड़े कौन हुनेर भा छुड़े हमारा हुई 7-500 खाई जनेर भाऊ तो कुट बेर बाज बड़ो ने भाई
हाथ दे मुने रजो ये भदो मेहनो भुजो दाढ़ी में हो पेलने दा दाढ़ी में दाढ़ी में चूक ले हो दाढ़ी में तो उसे सितुल दे प्रवन ने मनी द्वार ने लो परा फाल में ने तन पाजो फिर पकावे दाढ़ी में चूक ले बड़ो एक जो माल में है जानकारी में जो दिया माल में पूरे दाढ़ीम हुआ करते थे बहुत हमारे वहाँ अनार, पहाड़ी लोकल अनार। और अभी हालांकि मैंने 1-2 पेड़ दाढ़ीम के बचा के रखे हैं, लेकिन अब हमारे वाले गांव में तो दाढ़ीम मुश्किल है होना, और बहुत ऊपर के गांव में हो गया। और दाढ़ीम की पिलाई भी हमने करी है, 1 साल तो मैंने भी दाढ़ीम का चूक बनाया है, तो बहुत ज़बरदस्त चूक दाढ़ीम का हुआ करता था। सामने की जो पहाड़ी हाटकालिका मंदिर की है, और ये सब पहाड़ियों पर बर्फबारी हुआ करती थी, और हमारे देखते देखते और जो शूलो धुरछू वहाँ तो अभी गर्मियों के टाइम तक भी वहाँ पर बर्फ रहता था। सब बद्रीनाथ पैदल जाई भाई होय मैंने मैं ब्याह है बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ पैदल गया, पैदल पैदल ही यात्रा होने में। हाँ पैदल यात्रा में गया हूँ। और सब बुजुर्ग लोग जने ब्याह वो थोड़ी जने सब तने ब्याह उपराड़ को ना जो सनी देख आदमी देख चिटगल बैठी ले बैठा निया में देख वो सब 30-40 जने कब महण जने ब्याह यो अच्छा ना आजकल का टाइम है अब ठीक ये जन्माष्टमी 8 7 सब कहीं है। तो मित्रों वो ईजा बता रही है कि गांव पहाड़ में रुपाई लगाने के बाद पुराने बुजुर्ग जो है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में जाते थे, और ये काम करके चौमास लगावे फिर यात्रा में जने हुए 8 तक, और वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में पैदल जाते थे, ऐसा देखा है ईजा ने। और उस ज़माने में जो लोग जाते थे सब बुजुर्ग लोग जाते थे यात्रा में, धार्मिक यात्राओं में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जाते थे, और एक बड़ा रीति रिवाज के तहत पैदल जाते थे, और स्वच्छ अपना सब कुछ मेंटेन करके। तो आजकल की तरह जो धार्मिक यात्राओं में कोई भी चले जाए ऐसा नहीं था, और लोग एक उम्र के बाद कुछ सीखने समझने और नई पीढ़ी के लिए कुछ जानकारी जुटाने के उद्देश्य से धार्मिक यात्राएं करते थे। और आज धार्मिक यात्राओं का स्वरूप बदल चुका है, और जिसने एक टूरिज्म का रूप ले लिया, और जिससे हमारे हिमालय को बहुत खतरा उत्पन्न हो चुका है। लोग वहाँ तक चले गए हैं जहाँ लोग जाते नहीं थे। और वहाँ सब कोई नहीं था, वहाँ तिब्बती सब छूट गया हूँ जी होने लोग 3 नगड़ की भी हो। अच्छा लाम लोग आए यहाँ फिर सब फिटी गया द्वार भार लगा रहने भाई यहाँ बैठी हमें दे रखी तो जाने लंबा खाऊँ, और सब उन्होंने थे माल ने की गछा गछ भैन। अच्छा सब उससे पैरों जो भोज पत्र हत्र जो भोज पत्र ना हो कपड़े दे उसमें। तो मित्रों ईजा बता रही है कि तिब्बती लामा भी यहाँ पर बहुत आए, और जब वहाँ चाइना ने उनको आक्रमण किया होगा तो उस टाइम पे तिब्बत के लामा लोग भी यहाँ पर आए हैं। बहुत है बात बेनाग में उते दरमाने को ना छुड़े बैठ गया तो पिठौर लामा लोग ना नाती को ने देख रखे तो पिठौर गढ़ अच्छा पार तो तिब्बती लामा जब शरणार्थी के रूप में आए तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे रोड कटिंग में रोड का काम भी किया, ऐसा बता रहे हैं, और बहुत सारे लामा लोग यहाँ आए थे। वो तो फिर जिभे होने मजे क्या बल बहुत किला वो ठंडे जाग ना जाऊं ठंडे में लाल मुंह के तन तो बहुत सारे लामाओं को यहाँ पे कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी, ऐसा बता रही है। बहुत झेलून ने था बापू ने बहुत झेल। बागेश्वर और पिथौरागढ़ यहाँ अलमार बैठी दला रुद्रपुर। तो हमारी आमा के टाइम पे पिथौरागढ़ गाड़ी पहुँची थी और बागेश्वर पहन बक्ता जान में उन्हार नंती ले हिंदी में अभी 25-30 वर्ष जाने नंती नहीं गा नंकनी उल्टी हुई है। फिर वो रुद्रपुर बैठी गाड़ी में बैठी वहीं दादा ले गया जी बहन
दी महर लगने पे। दी महर लाई दिन नहीं जा पे हिटन हिटन 8-10 दिन कोई वहीं दौलत तो मित्रों 2 महीने का यात्रा रहती थी बद्रीनाथ केदारनाथ की, बता यहाँ रहे। धान हान है रो नेर ब्याह उन बिचन यहाँ कोई दिन नेर ब्याह भी अच्छा, जैसे तो हमारा देखा जमाने में जो पैदल यात्रा होती थी तो 2 महीने का सफ़र यहाँ से रहता था बद्रीनाथ केदारनाथ का, और लोग पैदल जाते थे और यहाँ धान की रोपाई और सब खरीफ का अपना काम करने के बाद, और जब यहाँ फसल पकती थी तो उस टाइम अपनी यात्रा, धार्मिक यात्रा से वापसी होती थी, ऐसा बता रही है ना जो धार्मिक हाँ वो करिए फिर। ने खने नहीं भ्या कहे हाथों हाँ, बद्रीनाथ जो ने डालो छह महन जानी कहे का हाथों में जो बद्रीनाथ केदारनाथ जल 6 महीने जाने के हाथ नहीं। छह महन जानी कहे हाथों में फिर ये बात की हो। बमनियों का डाल अच्छा, फिर ये बात कर्म कांड होल सब हाँ, और ये सब पे पूर्व कर्म कांड होल अच्छा, सब अपन जो तू जो खवाल सफल कर हाँ हाँ हाँ। तो जब धार्मिक यात्रा पूरी करने के बाद जब लोग आते थे तो उसके बाद 6 महीने तक, जब तक वो पूरा एक उसका विधिवत उसका उद्यापन नहीं करें और सारा प्रीत भोज न करें और सारे अपने रिश्तेदार बिरादर गांव वालों को खिलाना, तो 6 महीने के बाद फिर पूरे गांव वालों को खिलाया जाएगा और सारा धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद तब जाके वो यात्रा और उनका धार्मिक महत्व माना जाएगा। ऐसा उस समय में होता था। तो आज लोग जो है 2-2 3-3 बार बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, और क्या उनका मंतव्य रहता होगा। और उस ज़माने के लोगों का मंतव्य ये रहता था कि जो धार्मिक यात्राएं हैं वो पैदल जाते थे और गांव-गांव जा कर के बहुत सारे गांवों से उनका जाना होता था और गढ़वाल कुमाऊं के बीच का एक रिश्ता बनता था और बहुत सारे वहाँ से चीज़ें लेके आते थे और यहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान होता था और हमारे गांव पहाड़ की रीत परंपराएं विकसित होती थी, और साथ ही पर्यावरण और हमारे हिमालय क्षेत्र के बारे में उनकी परख बनती थी। यही सब उन धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य होता था। अच्छा, बद्रीनाथ ही सब ले जालो यहाँ बैठे हो गए अभी। हो सब उन एरिया है अच्छा, एरिया हमारे है। एरिया बद्रीनाथ में हमारे देव तो बद्रीनाथ में तो मित्रों ये भी बता रही हैं कि जोशी मठ, जो जोशी मठ वहाँ पे है, उस मठ से यहाँ पे लोग आते थे और उन मठों के लिए चंदा ले जाते थे, यहाँ से अनाज जो भी वहाँ मंदिर में फल फूल, तो उस यहाँ से भी कलेक्शन करके वहाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ और जोशी मठ के लिए, ये मठों के लिए यहाँ से भिक्षा के रूप में, दान के रूप में बहुत सारी चीज़ें गांव-गांव से जाती थी। और अलग-अलग क्षेत्रों के उनके जो पुरोहित हैं और यजमानों का अलग-अलग क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ उनका लेखा जोखा रहता था। ये सब उस धार्मिक यात्राओं का एक बड़ा महत्व रहा है। चिल्ला जो ये नहीं ब्याह अच्छा, डफोटा जो वहाँ की कने ब्याह पंडाई पंडित ब्याह पंडित कने हो। हूँ वहाँ जे नेर ब्याह अच्छा, उनारा अपन जजमान जो जाते रहने। और यो पुरुषोत्तम जी को नाम जो है उन्होंने देखा कि हम ना शाम बैठी ब्याह से ब्याह चरना ब्याह से उन मासी बैठी काटिका का ठीक जाए तुम बोले जाके तुम उसको नेर ब्याह हाँ, वो ठीक मौग में पूजन नेर ब्याह वहाँ दी तक पूजन के हिंद जो से वहाँ हाँ, यूँ जो ने गत तब एल यूँ नहीं जो एल खुल गया वहाँ एल खुल के फिर कार्तिक पूर्णिमा दिन बंद है चालू। कार्तिक पूर्णिमा ठीक बंद है क्या उनर नाम भी हो नाम जो तो हमारे अमा नाम ले होलो। हम बड़बार नांग भी अमांग भी ये भीतर अमांग भी ये भीतर जेठ जाग भी सब जाई भाई। हो जेठ बाज नांग भी अच्छा, दिकम बच जो चाहिए हाँ, ना तो दिकम बच नांग उंडे चाहिए सब हमारे अमा नाम की भी दुर्गा दुर्गा। दुर्गा नाम और ये भीतर भीतर अमा नाम जिबुली जिबुली। और जेठानी नाम पार्वती याद से तो पाने को लाई बहन अच्छा, सब लाई और हमारे मैथ में दुर्गा दादी सन उन्हें घर आवे बमनी करी हाल है मैं बमनी करी फिर उन्हें ले। हाँ हो ये पूछा मैं जाने कत्ती न खाने कत्ती खाने पे नीले खूब कर और ये प्रधान जी हो तो अनिला जेठबाजी ले जाएंगे हो जेठबाजी
पिपले जो ताल पिपले मोहन होता ते इजर बाबू तो कृपा लगी इन्हें जाएंगे। मित्रों, सारे जितने बुजुर्ग यात्राओं में जाते थे और एक धार्मिक यात्राओं के तहत और एक अनुष्ठान उनका ये होता था, उस धार्मिक यात्रा का एक मंतव्य होता था और उसी मतलब और मकसद से वो जाते थे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्यक्रम चलते रहता था। और वहाँ के जो पंडे हैं उनके वहाँ उनका लेखा जोखा रहता है कि कौन किस गांव से आया और कब आया, तो उन सब का वहाँ पे ये हिसाब किताब रहता होगा। तो मित्रों, कभी अगर मौका मिला तो इसी खोजबीन में हम भी वहाँ जा कर के पता करेंगे कि हमारे परिवार के कौन लोग यहाँ पे किस सन में आए थे और कैसा ये कार्यक्रम रहा। अब मेरा पीरियड ख़त्म हो गया, मोनू का पीरियड चालू। अब मोनू का पीरियड लग गया है अम्मा के साथ है। बात हम जाइए, हम कहीं नहीं जा सके, हम ये साथ जल्दी थी भैया। जचीबा बद्रीनाथ हुआ केदारनाथ आप कैसे जाओ आप हैं? को ले जा सकन जब बाटे हिम्मत छे तेरी, बात देख हैं हिम्मत छे तेरी नजर हिट। तुम जा उनको आगे मैं नाच नहीं हो नाती नाती का बेन न बुगोज न का बस है ये मैं नाती 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 उन्हें नहीं देखा हाँ नाती नहीं देख आ उनार कौन नाती बद्रीनाथ में नहीं गया कतो पुण्य में उनार सुन दे कतो पुण्य में जो ये नाती उनका बेन एक चोल भी उनार है ये बद्रीनाथ दे दी या चोले बद्रीनाथ दे दी एक संतान है उनार अंकु जा रहे मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ सब नहीं गए कभी नहीं गयो केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री जा रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ बद्रीनाथ। ब्याह शॉपिंग करनी के जे दिन बद्रीनाथ है भी है बद्रीनाथ उन है गयो ब्याह है गियो उस बाद भी ब्याह लो ब्याह शॉपिंग करानी देहरादून के वहाँ बद्रीनाथ पूछ गयो बर कतु पुण्यात्मा ब्याह अब हमले जनवरी बका जा जा तो बड़ी आई ब्याह। तो मित्रों, ऐसा होता है गांव पहाड़ में। ये सब आपको कैसा लगता है तो अपनी राय प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइएगा। इन्हीं सब बातों का हमारा चैनल है गिरीश चंद जोशी, जाग पहाड़ जाग। चाची होने आवाज ने नूड़े है और आवाज़ के लिए अभी हम माइक की सेटिंग कर रहे हैं और माइक का ट्रायल चल रहा है। अंकु कल माइक लेके आया है हमारे लिए एक, तो देखते हैं फिर माइक की आदत डालते हैं और तब आवाज़ आपके लिए बढ़िया सी आवाज़ निकलेगी और इन्हीं सिलसिलों को हम जारी रखेंगे आप लोगों के लिए। तो मित्रों, इन सब सिलसिलों और तरीक़ों का हमारा चैनल और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है और हम छोटी छोटी गांव पहाड़ की उन बातों को जो आपके भूले बिसरे पल हैं उनको आपके लिए पेश करते हैं। और मित्रों, जो गांव पहाड़ की इस ज़िंदगी को जिए हैं उनके लिए दूर बैठ के एक हमारे चैनल हमारे ब्लॉग को देख के एक रिलीफ और जो नई पीढ़ी है उनको कुछ जानने सुनने समझने का मौका मिलता है। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।